जहां तक मेरे यहाँ आकर आपके सामने बैठने का मकसद है, तो मैं आपको एक पॉइंट पर थोड़ा सा आगाह कराना चाहूँगा। अहमद साहब, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि मुझे इंद्रेश जी के यहाँ से बाकायदे कॉल की गई और ये कहा गया कि मैं आज की इस मीटिंग को अटेंड करूं और वहाँ जाकर उनकी कही हुई बात आपके सामने रखूं। उन्होंने मुझसे ये कहा है कि वजाहत कासमी या फिर दूसरे इमाम साहब सखावत कमर साहब का आरएसएस, बीजेपी या मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से कोई दूर दूर तक का भी लेना देना नहीं है। ना वो किसी पद पर हैं, ना कभी थे, और ना बीजेपी में है, ना संघ में है, और ना मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं जाकर आपके सामने ये भी कहूं कि अगर वो होते भी संघ में या बीजेपी में या मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में, भले ही वो राष्ट्रीय कन्वीनर क्यों ना होते, अगर वो इस तरह की गैर कानूनी गतिविधि में मुलव्विस पाए जाते हैं तो उनसे संघ का या मंच का कोई लेना देना नहीं है और ना होगा। मेरा अपना मानना यह है कि मुझे बड़ी हैरत होती है कि कमेटी के लोगों से जब मैं यहां मिला हूं और उन्होंने जो ये सबूत और दलाइल पेश किए हैं, इसके बाद पुलिस को बिना कुछ सोचे समझे उनको फौरन मस्जिद से बेदखल कर देना चाहिए था। लेकिन चूंकि उनके बड़े भाई ने, इमाम साहब के बड़े भाई ने एक ऐसा भ्रम पैदा किया हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस प्रशासन को गुमराह किए हुए हैं कि वो जो है सरकार के ऊंचे पदों पर हैं, बड़े लोगों से उनके ताल्लुक हैं, संघ से और बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इस भ्रम में आकर पुलिस उनके साथ रियायत बरत रही है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। जहां तक उनके गलत काम करने का मामला है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है, वो दुनिया में कुछ भी करते फिरे। लेकिन मस्जिद एक अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर की जो जिम्मेदारी होती है वो मस्जिद कमेटी पर होती है। आज मस्जिद कमेटी के तमाम जिम्मेदार लोग यहां मौजूद हैं जो साफ साफ चीख रहे हैं कि मस्जिद पर नाजायज कब्जा किया गया है, और वो हुजरा जिसकी ये बात कर रहे हैं वो दरअसल हुजरा कह सकते हैं आप, लेकिन वो एक 2 रूम सेट है, तकरीबन एक फ्लैट, जिसकी कीमत जो है 35 से 40 लाख रुपए बैठती है। उनकी नीयत खराब है और उनकी इस नीयत को सही दिशा में मोड़ने के लिए मैं आपसे अपील करूंगा, चूंकि आप भी, मीडिया एक ऐसा सुतून होता है लोकतंत्र का कि आप अगर चाहें तो एक ऐसी मुहिम चला सकते हैं, एक ऐसी बात आवाम तक पहुंचा सकते हैं, प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं, जिससे उनको जो है बेदखल करने में आसानी होगी। जहां तक अब देखिए एक सवाल और उठता है, सरकार ने अभी, हालांकि इस मुद्दे पर वो नहीं है लेकिन चूंकि इससे वो जुड़ जाता है, सरकार अभी वक्फ बिल लेकर आई है। उनका कहना यह है कि वक्फ प्रॉपर्टीज पर जिन लोगों के नाजायज कब्जे हैं वो बेनकाब हो जाएंगे, और वाकई हो जाएंगे। इस बिल के पास होने से अगर ये कानून बन जाए तो जिन लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टियों पर, मस्जिदों पर, खानकाहों पर, मदरसों पर नाजायज कब्जे किए हुए हैं वो बेनकाब हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि सरकार की कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरह से 100% सही साबित हो रही है कि मस्जिदों पर यही लोग कब्जे करते हैं जो अंदर से बेईमान हैं, लेकिन बाहर से वो ईमानदारी का चोगा पहनकर अवाम के सामने ढोंग रचे हुए हैं। सर, वो अभी उस कमरे में कौन रह रहा है, क्या सूरत है? इमाम साहब की फैमिली रह रही है, उनकी जो है मस्तूरात भी हैं, बच्चे भी हैं और वो खुद भी हैं, जबकि वो पिछले 4-6 महीने से जो है मस्जिद से बेदखल कर दिए गए हैं। कमेटी ने उनका पूरा हिसाब कर दिया है, एडवांस पैसे दे दिए हैं और उनको जो है मस्जिद की जो इमामत की उनकी जिम्मेदारी थी उससे उसको पूरी तरह से बेदखल कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी वो रिहाइश छोड़ने को तैयार नहीं है। ये कहीं ना कहीं उनके दिल में बेईमानी है। वो नया इमाम मुंतखब क्या है जी, तो अब वो कहाँ रह रहे हैं? उनको मस्जिद कमेटी ने एक अलग से एक जगह मुहैया कराई है, जिसकी जो है मस्जिद कमेटी मस्जिद के ही फंड से उस किराए के उस मकान को जो है वो महीना दे रही है। तो ये तो मस्जिद पर सरासर जुल्म हुआ ना कि मस्जिद का खर्चा डबल हो गया, कि मस्जिद अपने पैसों से उस नए इमाम को जो है किराए के मकान में रखे हुए, और जो मस्जिद का मकान है वो इमाम साहब छोड़ने को तैयार नहीं है। देखिए, सिक्योरिटी लेके चलने का मतलब ये नहीं होता है कि वो सरकार हो गए। अगर सिक्योरिटी लेके भी चल रहे हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि वो फेक रिपोर्ट पर सिक्योरिटी ली है या उन्होंने जो है ओरिजिनल रिपोर्ट पर सिक्योरिटी ली है, लेकिन सिक्योरिटी लेने का मतलब ये नहीं है कि आप मस्जिदों पर कब्जा करेंगे। मस्जिदों पर तो कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। यह मिल्लत का मामला है,
ये अल्लाह का घर है। आगे का प्लान क्या आप लोगों का? आगे का प्लान ये है कि हम लोगों ने आपके सामने ये बात रखी है, आपका भी फर्ज बनता है हमारी तरह, चूंकि आप भी जो है ये चूंकि अल्लाह का घर है, इसको बचाने के लिए हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर आवाज बुलंद करें। और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा मामला नहीं है। पुलिस को फौरन चाहिए कि उनको जो है फौरन बेदखल करें मस्जिद से। इंद्रेश जी के क्लियरिफिकेशन के बाद आप कह रहे हैं कि क्या पुलिस ने क्या एक्शन लिया? आप लोगों ने तो पुलिस में कंप्लेंट भी की है। बिल्कुल, अभी हम आपके जरिए तो पुलिस तक ये बात पहुंचा रहे हैं। नहीं, आपने तो तहरीरी तौर से भी कंप्लेंट किया नहीं? बिल्कुल की है। उसका उस पर एक्शन क्या हुआ? एक्शन पुलिस ने कहीं ना कहीं, चूंकि पुलिस को अभी तक ये शक था कि ये जो है आरएसएस और संघ से जुड़े हुए हैं। हालांकि हमारा मानना ये है कि पुलिस को ये चाहिए कि कोई अगर आदमी सचमुच में भी संघ से जुड़ा हुआ है, उसको फिर भी अधिकार नहीं है कि वो किसी मस्जिद पर कब्जा करे। इसमें पुलिस को तरफदारी से नहीं बल्कि ईमानदारी से फैसला लेने की जरूरत है। सर, कमेटी में कितने लोग हैं आपके इसमें? मैं समझता हूं 24-25 लोग हैं। 24-25 लोग हैं, तो क्यों नहीं निकाल पाए अब तक उनको? मतलब एक इमाम को निकालने में क्यों इतनी ये कमेटी के लोगों की शराफत है कि उन्होंने इमामत के ओहदे का भरम रखा है, उसकी इज्जत को बरकरार रखते हुए खामोशी के साथ में यही चाहा है कि वो अपनी मर्जी से उस मस्जिद की प्रॉपर्टी को, उस मस्जिद के फ्लैट को से दस्तबरदार हो जाए और खाली करके चला जाए। इमाम जो हैं वो अपनी रसीद बुक छपवा लें और वो इलाके से बाहर जाके जो है मस्जिद के नाम पर चंदा वसूल करने लगें, या कुछ और भी मस्जिद में रहते हुए ऐसी गतिविधि में शामिल हो जाएं जिससे मस्जिद का कोई लेना देना ही ना हो, तो मैं समझता हूं वो सरासर गलत है। इस पर एक्शन लेने की जरूरत है।